आपने ऑफर दिया था पवन सिंह को जनसुराज का और क्या उन्होंने डिनाई कर दिया, हामी भरी क्या हुआ? तरारी में आप मुझे बहुत एक्टिव पाएंगे। पार्टी की तरफ से मैं बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रहूंगा तरारी के भी। चर्चा थी कि तरारी से आप उम्मीदवार हो सकते हैं। आनंद मिश्रा जी, तरारी से तो एसके सिंह साहब हो गए, आनंद मिश्रा कहाँ से? ये क्लियर है कि आप ये जो 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आनंद मिश्रा नहीं कहीं से लड़ रहे। सुनील पांडे या उनके बेटे, दोनों में से किसी को बीजेपी एक टिकट दे सकती है। 167 साल के बाद जगदीशपुर सब डिवीजन में आने वाले तरारी में बाबू कुंवर सिंह लौटे हैं। यहाँ पे जाति, बाहुबल, धन बल ये सब काम नहीं करेगा। आज के दिन में अगर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह से बेहतर कैंडिडेट आपको पूरे बिहार में कोई नजर आता है तो आप ला के दीजिए। पवन सिंह से जो आपकी तस्वीर मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई थी, क्या बात हुई थी, खुलकर बता दीजिए। देखिए अभी हमारे साथ आनंद मिश्रा हैं, जनसुराज से सीधे इनसे बातचीत करते हैं। आनंद मिश्रा जी, तरारी से तो एसके सिंह साहब हो गए, आनंद मिश्रा कहाँ से? नहीं, हम कहीं से, हम तो बक्सर के हैं, वहीं पे हैं। और आपको ये क्लैरिटी तो है ही सबका कि मैं पूरे 243 सीटों पे ही काम करना चाहता हूँ। एक राज्य लेवल पे काम करना चाहता हूँ। और अभी संगठन जब बना है, नया पार्टी बना है, तो इसमें अलग अलग दायित्व है। तरारी में आप मुझे बहुत एक्टिव पाएंगे। पार्टी की तरफ से मैं बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रहूँगा तरारी के भी। लेकिन ये चर्चा थी, देखिए चर्चा थी कि तरारी से आप उम्मीदवार हो सकते हैं। ये गलत चर्चा थी। लोग कहाँ मतलब होता है बिन पैर की बातें करना, जो बिन सर पैर के बात। ना मैं तरारी का रहने वाला हूँ, ना मेरा तरारी में इंटरेस्ट है। मैं लोकसभा चुनाव लड़के सीधा बाई इलेक्शन लड़ने लगूंगा। दिस इज टू मच टू थिंक अबाउट, है ना। ये तो कुछ ज़्यादा ही सोचना हो गया किसी के ओर से। इतना भी नहीं हो गया। मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ। मैं पहले भी बताया, मैं संगठनिक आदमी हूँ, संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ। और मैं जनसुराज को मजबूत कराने में लगा हुआ हूँ। तो यही है। मतलब ये क्लियर है कि आप ये जो 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आनंद मिश्रा नहीं कहीं से लड़ रहे? नहीं, मैं खुद कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं तो 2025 को लेके भी मैं अपना कैंडिडेचर नहीं पेश कर रहा हूँ। अच्छा। मैं संगठन के लिए काम करने पर लगा हुआ हूँ। ठीक। और ये बाई इलेक्शन लड़ने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी नहीं था। तरारी में मैं पहले बहुत एक्टिव था और आगे भी एक्टिव रहूंगा। क्योंकि तरारी को कहीं आप मान लीजिए कि पार्टी की तरफ से मैं एज एन इंचार्ज उसके लिए काम करूंगा। ओके। तो तरारी में आप एज ए इंचार्ज काम करेंगे, लेकिन आपका सीधा मुकाबला होगा। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि सुनील पांडे या उनके बेटे, दोनों में से किसी को बीजेपी एक टिकट दे सकती है। और उधर इंडिया गठबंधन से भी तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पे निकल गए हैं, वो भी टाल ठोक रहे हैं। तो 2 तपे तपाए खिलाड़ी, और खासकर जिनका नाम मैंने लिया सुनील पांडे, उसी क्षेत्र से आते हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। आनंद मिश्रा कैसे मुकाबला करेंगे? 167 साल के बाद जगदीशपुर सब डिवीजन में आने वाले तरारी में बाबू कुंवर सिंह लौटे हैं। अब इसमें आपको कहाँ लगता कोई मुकाबला है? बाबू कुंवर सिंह लौटे हैं। उस धरती को उसका इल्म होगा और यहाँ कंपटीशन की बात ही नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, क्या कौन उनके से मुकाबला करेगा? हाँ, आई मीन ये तो कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन आनंद है। नहीं, आनंद मिश्रा जी देखिए, को समझना पड़ेगा, ये एक तरफा है। यहाँ बात बिहार की है और बात तरारी की है। उसके लिए आज के युग में अगर कोई बाबू कुंवर सिंह हो सकते हैं उस क्षेत्र से, वो बाबू कुंवर सिंह खुद लौटे हैं वहाँ पे लड़ने के लिए चुनाव। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है आनंद मिश्रा जी, लेकिन आप खुद बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय थे, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि बिहार में कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी रहे, कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम जातीय फैक्टर, बाहुबल काम करता है। इससे इनकार बिहार में आप नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, ये काम तब करता है जब आपके पास सही एजेंडा नहीं होता है। जब आपके पास एजेंडा है बिहार का व्यवस्था परिवर्तन का, जब एजेंडा है कि करीब इतने सालों का 30-35 सालों का ये दुर्व्यवस्था बिहार का, जब ये एजेंडा है कि बिहार इस गर्त में चला गया वहाँ से निकालने का, तो इतना बड़ा जब एजेंडा लेके हम लोग उतरे हैं, तो यहाँ पे जाति, बाहुबल, धन बल ये सब काम नहीं करेगा। आप देखते रहिए। 23 तारीख को आपसे मैं बात करूंगा तो आप तरारी जीत के दे रहे हैं। देखिए, जीत का हार का जो हमने पहले भी बात बताया, जीतने के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जिस नैरेटिव को हमने सेटअप किया है कि सही लोगों को चुनना है, सही लोगों को आगे बढ़ाना है। आज के दिन में अगर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह से बेहतर कैंडिडेट आपको पूरे बिहार में कोई नजर आता है तो आप ला के दीजिए। हम लोग लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को छोड़ के उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा आनंद मिश्रा जी, पवन सिंह से जो आपकी तस्वीर मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई थी, क्या बात हुई थी, खुलकर बता दीजिए। क्या आपने ऑफर दिया था पवन सिंह को जनसुराज का और क्या उन्होंने डिनाई कर दिया, हामी भरी क्या हुआ? कुछ नहीं। देखिए, आज के दिन में कोई बिहार का आदमी जो जज्बाती है वो जनसुराज को डिनाई नहीं कर सकता है। इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, पवन सिंह जी
रिस्पेक्ट्स ये पूरा जनसुराज का, जो आप उनसे खुद बात कर लीजिए, वो इस पूरे मुहिम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनके अपने पर्सनल कुछ काम है, कुछ प्रोफेशनल उनके लिए काम है, जिसको लेके वो थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। ही विल कम बैक एंड डिस्कशन होगा उसके बाद, जब वो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे अपना मन बना लेंगे। बाकी जनसुराज को आज के दिन में बता रहा हूँ, दूसरे दल में भी बैठे हुए लोग ये बात कहें, चाहे कुछ कह ले, ये नहीं कहेंगे यार कि यार वो ज्वाइन करने लायक नहीं है, हाँ मेरा माहौल नहीं बन रहा है, हो नहीं रहा है, जिस भी कारण से लोग कह दे। लेकिन आज के दिन में जनसुराज से बेहतर विकल्प बिहार में लेकिन उसी में आनंद मिश्रा जी एक और सवाल है पवन सिंह, आपने कहा कि जनसुराज जीते या हारे वो बात की चीज़ है, लेकिन हम ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे या ऐसे ही लोगों को लाएंगे जिससे बिहार के लोगों को उसको लगेगा किसको, मतलब किस हीरा को चुन के लाया। लेकिन पवन सिंह, जिस पवन सिंह से आप मिलने के लिए गए थे, क्योंकि आप ही से इसलिए सवाल, क्योंकि आपने भी मुलाकात की, आपने कहा कि वो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन पवन सिंह की पर्सनल ज़िंदगी को लेकर भी कुछ सवाल हैं। देखिए, अगर आप सबके कबर्ड्स खोलेंगे ना, जब कबर्ड्स खोलेंगे बहुत स्केलेटन निकलेंगे पर्सनल ज़िंदगियों में। तो एक जो सामाजिक जीवन है ना, और एक आदमी का जो जज्बात लेके अगर कोई आना चाहता है, समाज में काम करना चाहता है, लोगों से जुड़ना चाहता है ना, जब पवन सिंह जी का कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा मैं किसी के साथ भी, इसको एकदम ऐसा नहीं आपका टैगलाइन देना है ये वाला बात का, ऐसा टैगलाइन, हाँ, कि जब रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन सकते हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पवन सिंह जी तो अच्छे आदमी हैं, वो इंसान बहुत अच्छे, आप मिल के देखिए, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। नहीं, मैं मिला हूँ। हाँ, तो इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बाकी किसके पर्सनल संबंध किसके कैसे रहे उसके लेके हम में से किसी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो ये जानिए कि हमारी जो भूमि है, यहाँ दैत्यों को दानवों को देवता बनते हुए देखा गया है। तो हम सब तो इंसान हैं, तो किसी को रूल आउट कर देंगे एकदम से अगर आदमी, तो फिर तो मतलब एक ही तो जीवन मिला है जिसमें कि आप बेहतर कर सकते हैं। अब उसमें रूल आउट कंप्लीटली कर देंगे किसी बेहतर होने वाले इंसान को, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बिहार के वो जज्बात जो है उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। उनके जज्बात को सलाम मैं करता हूँ। बाकी इनके जो पवन सिंह जी हैं और बहुत लोग हैं जो जज्बाती हैं, आगे आए, और जैसे 5, 7, 10 लोग जब साथ कॉम्पिटिशन में आप खड़े होते हैं, आप खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ पे है और किसको किस रोल में। आखिरी सवाल, 4 में से कितना? क्या चीज़? 4 में से 4, चारों पे हम लोग काम करते हैं। 4 में 4, 4 में 4, बिल्कुल। 23 तारीख को मैं बात करूंगा। देखिए, फिर वही बात आ गई, यहाँ पे आप हमारे भाव को समझिए। हम लड़ने के लिए उतरे, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, ठीक है, और हम चारों जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इस बात को समझिए। बेहतरीन लोगों को लेके आ रहे हैं और उस अपनी बात को बेहतरीन तरीके से हम समाज में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चारों में चारों जीतने के लिए तैयारी है। चलिए, धन्यवाद। आनंद मिश्रा थे हमारे साथ, तरारी के इंचार्ज, और इन्होंने दावा किया है कि 4 में से 4, और ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जिससे बिहार की जनता कहे कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा है।